सो हेलो एवरीवन, मैं हूं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान उदित क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का जो पहला चैप्टर है मित्रता, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इनका आज हम जीवन परिचय देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। तो देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। इनके जीवन का संक्षिप्त परिचय यहाँ पे दिया है। इनका जो जन्म था 27 मई 1894 में हुआ था, लेकिन यदि हम बात करें, इनका जन्म 1894 नहीं 1884 में हुआ था, 4 अक्टूबर 1884 बुक में। और जो मुझे याद है उसके अनुसार यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ का मतलब यहाँ पे जो विद्वान होते हैं, कौन जो विद्वान थे, उन्होंने ही जितने भी हमारे लेखक या कवि होते हैं, उनके जो जन्म और मृत्यु होती है उनको सब विद्वान ही गणना करके बताते हैं। तो कुछ विद्वान ऐसे रहे होंगे जो ये वाली डेट बताते हैं, और कुछ विद्वान ऐसे रहे होंगे जो 4 अक्टूबर 1884 वाली डेट बताते हैं। तो कुछ विद्वानों की बात हम मानेंगे और कुछ विद्वानों की बात भी हम, मतलब सभी विद्वानों की बात हम मानने वाले हैं। तो देखिए, यहीं पर यहाँ पे दिया है 27 मई 1894 में इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान खैरागढ़ जबलपुर, और पिता का नाम पुन्नालाल बख्शी था। ठीक है। और जो मृत्यु थी इनकी 27 दिसंबर 1971 में हो गई। भाषा इनकी थी खड़ी बोली। संपादन इन्होंने कौन कौन से किए? सरस्वती पत्रिका और छाया पत्रिका। तो आप लोग इनका जन्म ये वाला याद कीजिएगा, 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी वाला। आप इनको ये याद कीजिएगा, इनका जो जन्म था आप ये वाला याद कीजिएगा। और कॉपी में भी जब बोर्ड एग्जाम होगा आप इसी को लिख के आइएगा। ये वाला भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मान्य है मेरे हिसाब से तो यही है, तो आप इसको ही लिखिएगा। ठीक है। आइए अब हम देखते हैं इनका विस्तार पूर्वक जीवन परिचय। तो ये रहा आपके समक्ष आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय विस्तार पूर्वक, जिसे मैंने अपने हाथों से लिखा है। देखिए, जीवन परिचय। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के ओगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। ठीक है, जो मिर्ज़ापुर में कानूनगो थे। इन्होंने 10वीं की परीक्षा मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। ठीक। और देखिए, यदि बीच बीच में गलती आपको बोर्ड एग्ज़ाम में हो जाए तो केवल आप एक कट लगाइएगा, जैसे यहाँ पे लगा है। ठीक है। और जैसे ये 4 अक्टूबर, ये सारी चीज़ें हो गई, इनको आप हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक है। ये सारी मेन चीज़ें होती हैं, आप मेन चीज़ें हाईलाइट कर दीजिएगा। हाईलाइट का मतलब है ब्लैक पेन से आप लिख दीजिएगा। ठीक है। यहाँ से इन्होंने 10वीं की परीक्षा मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे पढ़ नहीं सके। इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इसी बीच स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। अध्यापन कार्य करते समय इन्होंने अनेक कविताएं, निबंध, नाटक व कहानियों की रचना की। आइए आगे देखते हैं। इन्होंने अध्यापन कार्य करते समय ही अनेक कहानियों, नाटक, निबंध और इन सभी की रचना कर दी। ठीक है। 19 वर्षों तक काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन भी किया। ये हृदय से कवि, मस्तिष्क से आलोचक तथा जीवन से अध्यापक थे। साहित्य में इनका बहुत बड़ा स्थान है। इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण ही उनके समकालीन हिंदी गद्य काल को शुक्ल युग कहा जाता है। सन 1941 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये रहा आपके समक्ष विस्तार पूर्वक इनका जीवन परिचय। जो क्लास 10th में जीवन परिचय आता है, आपको केवल जीवन परिचय लिखना होता है और 2 रचनाएं लिखनी होती हैं। 2 से अगर आपको ज़्यादा भी याद हैं तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको अब क्लास 10th में बता दें आपको कि क्लास 10th में ना ही आपको साहित्यिक परिचय लिखना होता है, ना भाषा शैली, कुछ नहीं लिखना होता है। जो अभी हमने आपको बताया कि संक्षिप्त परिचय आपको लिखना होगा,
तो आपको वही संक्षिप्त परिचय लिखना है एक साइड में बॉक्स बना करके, और उसके बाद ये वाला विस्तार पूर्वक वाला आप लिख देंगे। इस प्रकार से यदि आप जीवन परिचय लिखेंगे तो 5 नंबर आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। 3 नंबर जो होता है वो जीवन परिचय के लिए होते हैं और 2 नंबर रचनाएँ के लिए होती हैं। तो आइए अब हम इनकी रचनाएँ भी जान लेते हैं। तो देखिए, इनकी जो रचनाएं हैं बहुत सारी रचनाएं हैं। कोई भी एक लेखक होता है उनकी कई सारी रचनाएं होती हैं, जैसे इनकी हैं। तो सबसे पहले आपको ये मिली रश्मि मानसा। आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है ये। ठीक है, अब दूसरी जो आपके सामने रचना दी है त्रिवेणी सूर, ये भी एक रचना है और ये इनकी आलोचनाएँ हैं। आलोचना, ये कौन सी विधा की रचना है? तो आलोचना विधा की रचना है। ठीक है, ओके। अब ये जो सूरदास है ये भी इनकी एक रचना है। सूरदास एक कवि भी हैं, लेकिन यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की एक रचना है। आलोचना विधा की आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की एक रचना है। दूसरी हिंदी शब्द सागर आनंद कादिमनी, ये एक पत्रिका है, ये आप याद रखिएगा। ये क्या है? पत्रिका है। हिंदी शब्द सागर भी एक पत्रिका है। ये सभी पत्रिकाएं हैं। इनकी कौन सी है? ये कौन सी, जैसे पूछ लिया जाए कि हिंदी शब्द सागर या आनंद कादिमनी किस विधा की रचना है, तो आप बताएंगे ये पत्रिका विधा की रचना है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको आज के इस वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आसानी से क्लियर हो गया होगा। तो अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं मित्रता चैप्टर का पूरा सारांश। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।